लगातार कबूतरबाजी के मामले सामने आने से परेशान सरकार ने एक अलग कानून बनाने की ठान ली है। यह जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। विज ने कहा कि कबूतरबाजी के मामले में पहले से ही एसआईटी बनाई हुई है, लेकिन अलग से कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। मेवात में हुई गोरक्षकों की हत्या पर राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस पर मामला दर्ज करने की बात सामने आई है। इस पर विज ने कहा कि ऐसे मामले दर्ज होते रहते हैं और इनका समाधान भी होता है, लेकिन जो मामला दर्ज है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। इस पर विज ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि यह गलत बात है कि और इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि लोकतंत्र के मंदिर को इस तरह से उपमा दो। ऐसे लोगों को तो राजनीति से पूरी तरह से निष्कासित कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इस पर विज ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन वो ही करेगा जिसके पास शक्ति होगी, शक्तिहीन क्या शक्ति प्रदर्शन करेगा। वहीं अध्यादेश को लेकर केजरीवाल के समर्थन पर कांग्रेस भी बटी नजर आई। इस पर विज ने कहा कि ये लोग सुबह इकट्ठा होते हैं और शाम को अलग हो जाते हैं, इसलिए लोग इनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने की बात कही है। इस पर विज ने कहा कि धरती को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री ने हर लोकसभा में 75 अमृत सरोवर बनाने की बात कही है। वहीं एनएलओ नेता अभय चौटाला ने कहा है कि उनके पास 10 विधायक होते तो वह अपनी सरकार बनाते। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं है। अब अभय चौटाला भी ऐसे ही सपने लेते रहेंगे। देश में खासकर हरियाणा के कबूतरबाजी के काफी मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री ने एसआईटी बनाई हुई है और लगातार इस मामलों में काम करने वाले लोगों को पकड़ा भी रही है। उसके बावजूद भी लगातार लोग इनका शिकार हो रहे हैं। इसी को लेकर जल्दी से एक कानून बनाने वाला है। लगातार कबूतरबाजी के मामले सामने आने से परेशान सरकार ने एक अलग से कानून बनाने की ठान ली है। यह जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री विज ने दी। विज ने कहा कि इस कबूतरबाजी के मामले में पहले से एसआईटी बनाई हुई है, लेकिन अलग से कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। बहुत गंभीर है। मैंने पहले भी एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में, तो लगभग 550 लोग उस वक्त गिरफ्तार किए गए थे। तो अब दोबारा 17 अप्रैल को मैंने एसआईटी बनाई है आईजी अम्बाला की अध्यक्षता में। उनके साथ एसपी अम्बाला और एसपी कैथल उसके मेंबर हैं। तो अब भी 160 मुकदमे उस दिन से आज तक दर्ज हो चुके हैं और 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो हम इसके लिए कानून भी बनाना चाहते हैं, उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आसपास के प्रदेशों का भी अध्ययन कर रहे हैं और केंद्र का भी अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो इमिग्रेशन सेंटर बने हुए हैं इनके ऊपर भी कोई ना कोई तो पाबंदी होनी चाहिए ताकि इन फ्रॉडों को रोका जा सके। तो उसके लिए विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसके लिए एक कानून भी लेके आएंगे। ये ऐसे देखो, ये मामले दर्ज होते रहते हैं और इनका जो समाधान भी होता है। अब जो उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें अलग अलग एफआईआरें दर्ज हुई हैं, तो अब वो अंजाम तक पहुंचेंगी। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी तथ्य तक पहुंचा जा सकता है। उसकी तुलना ताबूत से की अपने ट्विटर हैंडल से डाली। देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि लोकतंत्र के मंदिर को आप इस प्रकार की उपमाएं दो। ऐसे लोगों को तो राजनीति से पूरी तरह से निष्कासित कर देना चाहिए, कोई भी पार्टी के वो हों, और जनता भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो इस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के बारे में ऐसी अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। देखो, अब ये हर पार्टी की अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियां हैं और शक्ति प्रदर्शन तो वही करेगा ना जिसके पास शक्ति होगी। शक्तिहीन क्या प्रदर्शन करेगा? देखिए, ये जितने लोग सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, इनके तो आपसी द्वंद्व बहुत हैं। आपसी इनके जो विरोधाभास बहुत सारे हैं।
तो इसलिए केजरीवाल और कांग्रेस अब ये सवेरे इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को अलग अलग हो जाते हैं। इनका इकट्ठा होना और अलग अलग होना कोई लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप 11 तारीख किस तरह से हो पाएगा पूरे दिन? नहीं, देखिए, धरती को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक जल है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हम इसका दोहन तो करते जा रहे हैं लेकिन हम रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे विवेकशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर लोकसभा में 75 अमृत सरोवर बनाने की बात की है। हरियाणा भी बना रहा है और अम्बाला छावनी में भी पंजोखड़ा साहब गांव में हमने एक सरोवर बनाया और उसका मैंने ही उद्घाटन किया था और भी हम बना रहे हैं। तो देखो, ऐसा है, सपने लेने पे कोई टैक्स नहीं है। अब अबे चौटाला जी भी सपने लेते हैं तो सपने लेते रहें। इनका एक तो जीता नहीं बड़ी मुश्किल से, 10 कहाँ से आ जाएंगे।